मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 3 करेंगे। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक 10.3 हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी जो प्रोसेस है वो हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ या हम सांस कैसे लेते हैं। Let us now learn about the mechanism of breathing। चलो हम क्या करते हैं, जो ब्रीथिंग है, सांस लेने की जो मैकेनिज्म है, जो क्या प्रोसेस क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसका तरीका क्या है वो। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोस्ट्रिल, सामान्यतः हम क्या करते हैं नाक के जरिए क्या करते हैं सांस लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, इट पास थ्रू अवर नोस्ट्रिल इनटू नेजल कैविटी, तो वो न जो हमारी एयर होती है वो नाक के छिद्रों से होती है। हमारी क्या होती है, नाक का जो ये कैविटी होती है, नसा जो ग्रहणी होती है, नजल कैविटी, उसमें आती है। देखो आपको मैं नोजल कैविटी बताता हूँ। ये हमारा नोस्ट्रिल है, यहाँ से ये जो नली है इसको बोलते हैं नेजल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। यहाँ हमारी सांस आती है। उसके बाद फ्रॉम द नेजल कैविटी, उस नेजल कैविटी से द एयर रिच अवर लंग्स, उसके बाद ये हमारी कहाँ पहुँचती है, लंग्स मतलब हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े तक क्या पहुँचती है, हवा पहुँचती है। ठीक है, थ्रू द विंड पाइप, विंड पाइप मतलब वो जो हमारी नली है, कौन सी नली, जो हवा वाली नली है, सांस नली, वहाँ से वो लंग्स तक पहुँचती है। तो सबसे पहले हमारी एयर होती है वो नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में विंड पाइप के जरिए वो लंग्स तक क्या बोलती है, एयर पहुँचती है। कब पहुँचती है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तब। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और लंग्स क्या होता है, चेस्ट मतलब छाती के पास में होती है, छाती के अंदर नीचे पाए जाते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स एंड साइड्स, और ये जो हमारा चेस्ट होता है वो कहाँ होता है, वो हमारे आसपास वो रिब्स है, पसलियाँ हैं, उस पसलियों के साइड में, पसलियों के बीच में पाया जाता है, या पसलियाँ होती है, उसको हमारे चेस्ट छाती को चारों तरफ से वो घेरे रहती है। और लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम, जिसमें से सबसे जो बड़ी जो सीट होती है, जो रिब्स होती है, इसको बोलते हैं डायफ्राम कहते हैं। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ चेस्ट, जो कहाँ होती है, सबसे नीचे की तरफ होती है। कैसे आपको दिखाता हूँ डायग्राम से। ये हमारा रिब्स है, ये जो ये सब रिब्स है, पसलियाँ है। ये जो नीचे वाली पसली है मोटी होती है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे लंग्स भी दिएगा, आपको दिखाए गए। ये देखो लंग्स है, एक दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड वाले। उसके बाद शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स केज, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम वो कहाँ होता है, नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, और रिब केज होता है वो बाहर की तरफ आता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब सांस को अंदर लेते हैं, रिब्स मूव अप से, और जो पसलियाँ वो क्या बाहर की तरफ आती है, सांस अंदर लेते हैं मतलब पेट फूलता है, पसलियाँ छाती में मार के फूलती है, एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ आती है। एंड डायफ्राम मूव डाउन, और डायफ्राम होता है जो मैंने बताया सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वो कहाँ आता है, वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एयर रसेज इनटू लंग्स, इसके कारण क्या होता है, हमारा चेस्ट कैविटी होती है, उसमें क्या होता है, उसका स्पेस रहता है, उस जगह बढ़ जाती है, और हम क्या करते हैं, सारी एयर को अंदर की तरफ लंग्स के अंदर खींच लेते हैं। किसके जरिए, हमारे नाक के जरिए। द लंग्स गेट फिल्ड एयर, और उसके बाद लंग्स हमारे हैं वो फेफड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारा हवा से भर जाते हैं। अब दूसरा तरीका आता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब सांस को बाहर फेंकते हैं तो क्या, रिब्स मूव डाउन, रिब्स क्या होती है, वो नीचे की तरफ मूव करती है, पहले बाहर आई हुई थी, अब नीचे पुश डाउन होती है। एंड इनवर्ट्स, अंदर की तरफ, इनवर्स मतलब अंदर की तरफ। वाइल डायफ्राम मूव अप, और डायफ्राम था वो कहाँ होता है, वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, पहले नीचे की तरफ जा रहा था, डाउन की तरफ, अब आएगा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। दिस रिड्यूस द, इसके कारण क्या होता है, दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, इसके कारण क्या होता है, चेस्ट कैविटी छाती है उसकी क्या साइज कम हो जाती है। एयर इज पुश्ड आउट ऑफ लंग्स, और हवा होती है वो क्या होती है, उसको वो लंग्स के द्वारा बाहर किया भेजा जाता है, पुश किया जाता है। दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट कैजुअली, ये जो तरीका मूवमेंट होता है वो हमारे क्या होता है, बॉडी में क्या आसानी से हो जाता है, जिस कारण क्या सांस को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए। कीप योर पाम ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब होता है हमारा पेट है, और उसको एब्डोमेन कहते हैं, पेट का ऊपरी भाग उसे एब्डोमेन कहते हैं, उस पर अपना हाथ रखो, फिर सांस को लो, तो क्या होता है, आपका हाथ पुशअप होता है, पुश डाउन होता है, धीरे धीरे होता है।
फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, उसका मूवमेंट देखो क्या होता है, पेट बाहर आता है अंदर की तरफ जाता है। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा, आपने क्या पाया, ये पाया कि आपका जो सांस लेते तो आपका क्या होता है, जो उधर होता है वो अप और डाउन की तरफ क्या मूवमेंट करता है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन साइज ऑफ अ चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से सीखा जब क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो आपका छाती होती है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या मूवमेंट करती है, उसके साइज में क्या रहता है, बार बार परिवर्तन होता रहता है। इस तरह से आप क्या करते हैं, बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, किसको कोई सबसे अधिक सांस लेता है, कोई बच्चा कम सांस ले सकता है। आगे चलते हैं। स्मोकिंग डैमेज लंग्स, जब क्या करते हैं स्मोकिंग करते हैं वो क्या करता है, हमारे लंग्स को क्या करता है, डैमेज कर। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना, सिगरेट पीना। ये स्मोकिंग इज़ द आल्सो लिंक टू कैंसर, और इस प्रकार से सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से हमें वो क्या करता है, कैंसर का कभी बीमारी हो सकती है। इट मस्ट बी अवॉइड, इसको हमें क्या करना, अवॉइड करना चाहिए, इसको दूर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन वाज द बोस्टिंग दैट सी एंड ही कुड एक्सप्लेन इट मैक्सिमम, और सब ने ये क्या कहा, इस तरह कंपटीशन किया, उसने कहा कोई सबसे अधिक, कुछ बच्चा बच्ची क्या करता है, इसको हमारे छाती को सबसे अधिक मूवमेंट कर सकता है और कम मूवमेंट भी कर सकता है। हाउ अबाउट डूइंग द एक्टिविटी इन क्लास विद द क्लासमेट, इस प्रकार का एक्टिविटी आप क्लासमेट के साथ भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब एक्टिविटी 10.4, टेक अप डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लो, मेजर साइज ऑफ द चेस्ट एंड मेजरिंग टेप, ये क्या को टैप लीजिए, जो क्या करती है हमारे शरीर का मापती है, टैप आती है कपड़े सिलने के समय, जिससे क्या करती है जो दर्जी होता है हमारे क्या करता है, साइज लेता है बाजू की, छाती की, पैंट की साइज लेता है, तो उसी तरह उस टैप से आप क्या करता है अपनी छाती को मापो गहरी सांस भर के। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और इसको लिखो टेबल के अंदर। मेजर साइज ऑफ द चेस्ट अगेन विद एक्सपेंड एंड इंडिकेट विद द क्लासमेट सो मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, और ऐसा है, ऐसा जो है हम अपने क्लासमेट जितने बच्चे उनके करिए, उसके छाती को माप देखो, कौन सा बच्चा आया जिसकी क्या है तो सबसे अधिक मात्रा ब्रीथ कर सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय सिंपल मॉडल, इसके लिए क्या करते हैं, मैकेनिज्म को समझने के लिए क्या एक अच्छा मॉडल दिया गया है, उसको हम यूज में ले सकते हैं। क्या दिया है, एक्टिविटी 10.5, टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, एक प्लास्टिक बोतल ली जाती है, कैसे, इस तरह की बोतल है, ये बोतल आपको दी गई है, इस तरह की बोतल हम ले लेते हैं, प्लास्टिक बोतल ली गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रिमूव द बॉटम, उसके नीचे वाला बोतल है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको काट के, यहाँ से इसको काट के अलग कर देना है। गेट अ वाइट शेप ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब, ये वाइट साइड की ऐसे यूँ इस टाइप की क्या लेंगे, प्लास्टिक की क्या लेंगे, कोई एक ग्लास ले लेंगे या उसका ट्यूब ले लेंगे, प्लास्टिक ट्यूब ले लेंगे। मेक ए होल इन द लिड सो डैट ट्यूब में बी पास थ्रू इट। अब इसमें क्या कर, इसको इस जो है वाइट शेप उसको क्या करें, बोतल के अंदर इसके हम लगा देंगे। ये नीचे से ये खुला है, ये बोतल के नीचे कैसे, मैं आपको डायग्राम फिर से दिखाता हूँ। इस प्रकार से दिख रहा है आपको, ये हमने बोतल ले ली है, इस बोतल के अंदर वाइट शेप का ये ट्यूब लगा दी है, नीचे से खोल दिया है और नीचे से क्या लिया, रबड़ की शीट लगा दी, क्योंकि नीचे से हमने इसको कट कर दिया था बोतल को, उसकी जो हमने क्या रबड़ की शीट लगा दी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब टू द फॉर्क एंड ऑफ द फिक्स टू डिफिटेड बलून, अब क्या करेंगे, दो बलून है जो वाइट शेप के लगे हुए हैं, उस वाइट शेप के क्या लगे, यहाँ पर दो बलून मान देंगे हम, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस अ ट्यूब इनटू द बोतल सुनेज, इसको वो आप इस ट्यूब को बोतल अंदर फिट कर देंगे। नाउ कैप द बोतल को ढक्कन उसको बंद कर, मुंह बंद कर देंगे। सील इट विद एयर टाइट, अब इसको सील भी कर दें ताकि इसमें एयर क्या है, बिल्कुल एयर जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं हो। टू द ओपन बेस ऑफ द बोतल टाई ए थिन रबड़ ऑन प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्जर रबर बैंड। अब क्या करेंगे, नीचे बोतल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमने काट दिया था, किस प्रकार से, इस पे बोतल का नीचे हिस्सा है वो हमने काट दिया था, ये वाला, यहाँ पर क्या लगा, रबड़ लगा देंगे, रबड़ बैंड लगा देंगे और उसको रबड़ बैंड से क्या बिल्कुल टाइट कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन ऑफ द लंग्स के एक्सप्रेशन समझने के लिए पुल द रबड़ शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच बलून्स। अब क्या करेंगे, इस समझने क्या करेंगे, ये जो मैंने जो बोतल ली है इसमें पूरा फिक्स कर दिया, इसको पूरा स्टोन बना दिया। अब रबड़ बैंड को हम खींचेंगे, जैसे रबड़ में खींचते हैं तो बलून भी क्या होते हैं, वो भी हवा से क्या भर जाते हैं, ठीक है।
एंड नेक्स्ट पुश द रबर बैंड शीट अप एंड ऑब्जर्व बलून। और जब इसको क्या करते हैं, अंदर की तरफ पुश करते हैं, देखो इसने अंदर की तरफ रबर बैंड पुश किया है, तो क्या हो रहा है, ये बलून पुश किया है, बिल्कुल सिकुड़ रहे। कौन से अंदर बलून सिकुड़ रहे। तो ऐसा डिड यू सी एनी चेंज इन बलून, बलून चेंज हो रहा है। पहली बार हमने इसको पुश डाउन किया तो बलून क्या बढ़ गए थे, पुश अप किया बलून क्या सिकुड़ गए थे। ठीक है। व्हाट डू यू बलून इन द दिस मॉडल रिप्रेजेंट, ये जो बलून है वो क्या बता रहे हैं इस मॉडल के अंदर, ये बलून है इसमें अंदर ये लंग्स को बता रहे हैं, फेफड़ों को बता रहे हैं। जब हम क्या करते हैं, छाती को क्या करते हैं, बाहर की तरफ धकेलते हैं तो हमारे हवा वो क्या होती है, लंग्स में हवा भर जाती है। जब छाती को अंदर की तरफ पुश करते हैं तो लंग्स में से हवा बाहर निकल जाती है। ये हमें बता रहा है किस प्रकार से हम क्या ब्रीथ करते हैं। व्हाट डज रबर शीट रिप्रेजेंट, रबर शीट किसको, रबर शीट दिखा रहा है हमारे एब्डोमेन को दिखा रहा है। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इस प्रकार से आप ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये मैकेनिज्म स्टडी किया। आज अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ब्रीथ आउट कैसे करते हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना, हैव ए गुड एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।